तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज जो आपका पेपर था वो लास्ट पेपर था बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। 24 तारीख को आज आपका लास्ट पेपर था, यानी आज आपका जो एग्जामिनेशन है, थ्योरी एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कल से कंडक्ट किया जाएगा, यानी 25 तारीख से लेकर 3 मार्च के बीच में ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। अब इस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कन्फ्यूजन स्टूडेंट के मन में रहता है। अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं तो आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, और उन सारे डाउट्स को आज क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ओके, तो फिलहाल अगर आपका ब्रांच सीएस है तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। तो इन फ्यूचर अगर आपको बेहतरीन कंटेंट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नोट्स को एक्सेस करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना होगा। और ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आइए डायरेक्टली टू द पॉइंट हम चीज़ों पर बात करते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं जो कि स्टूडेंट के मन में रहती हैं। तो सबसे पहला डर रहता है कि यार एक्सटर्नल आएगा, एक्सटर्नल किस तरीके से सवाल पूछेगा, कहाँ से एक्सटर्नल आते हैं, किस तरीके से क्या रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको डिक्लेयर करना चाहूँगा कि आपके कॉलेजेस ने आपके जो टाइम टेबल है उसको पब्लिश कर दिया होगा कि यानी किस दिन, यानी कल आपका कौन सा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, कौन सा फैकल्टी उसमें मौजूद रहेगा, और इस तरीके से शेड्यूल बाय शेड्यूल उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया होगा। तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है फ्रेंड, क्योंकि एडमिट कार्ड का ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट खुद से ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट अपने आप को समझते हैं कि यार अब क्या, आप तो एडमिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नहीं, प्रैक्टिकल में भी एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि वहाँ पर भी ऑब्जर्वर जो होते हैं आपके, जो कॉलेज में आपके जो दूसरे आरजीवी से जो फैकल्टी आते हैं, जो कि वहाँ पे राउंड पे रहते हैं, जो कि आपकी क्लास में आते हैं, उनको चेकआउट करते हैं चीज़ों को, तो वो कहीं ना कहीं उस पर नज़र बनाए रखते हैं। और आपका जो सीसीटीवी कैमरा होता है वो भी ओपन रहता है, तो सारे रिकॉर्डिंग जो होती है आरजीबी में भेजी जाती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके पास एडमिट कार्ड का होना ज़रूरी है, तो एडमिट कार्ड को लेके जाना है। और दूसरी चीज़ ये कि सबसे पहले क्या होगा, आपका एक पेपर आपको दिया जाएगा और 3-4 क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे। 3-4 क्वेश्चंस आपके कॉलेज में दिए जाएंगे, जो कि आपको उस प्रैक्टिकल के कॉपी में लिखने रहेंगे। और ऐसा नहीं कि आपको उस कॉपी को खाली रख देना है, ऐसा नहीं करना है। और ऐसा नहीं कि आपको पूरा करेक्ट भी लिखना है, क्योंकि बहुत सारी एग्जैक्ट जो हकीकत चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप उसको नहीं लिखेंगे, जो आपको आ रहा है वही लिख के आपको उस पूरे पेज को भर देना है। किसी भी हाल में आपको भरने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि आपको खाली छोड़ देना है। लेकिन अगर चीज़ें टू द पॉइंट आपको पता है तो टू द पॉइंट आपको लिखनी होंगी। और क्वेश्चन जो होंगे वो आपके कॉलेज के जो फैकल्टी होंगे आपके सब्जेक्ट के, वही आपको क्वेश्चन आके क्लासरूम में बताएंगे। सारे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बोर्ड पे वो लिख दें या फिर ग्रुप में आपके सेंड कर दें। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो आपको उस कॉपी नंबर को अच्छी तरीके से भरना होगा, उसमें सब्जेक्ट कोड भरना होगा। उसके बाद उस कॉपी के सीट को आप लेके जाएंगे एक्सटर्नल के पास। वहाँ से आप जैसे ही उनके पास जाएंगे, तो जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपने जो पेपर है, यानी जो आपने लिखा है उसमें, उसको देना होगा। वहाँ पे एक्सटर्नल जो है वो सिग्नेचर करेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि ये सवाल बताइए, उसके बाद पूछेगा वो बताइए, यानी उसके सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो सवाल पूछेगा। अगर आपको नहीं आएगा तो वो ज़रूर ये कहेगा कि आप क्या पढ़ के आए हैं, या फिर वो पहले भी कह सकता है कि आप क्या पढ़ के आए। तो आप कम से कम 2 टॉपिक को आप पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं कि उस टॉपिक को पूरा एडवांस में पढ़ लेना है, बस थोड़े बहुत चीज़ों को पढ़ लेना है, जो कि बेसिक बेसिक उसकी अंडरस्टैंडिंग रहती है वो आपको पढ़ लेना है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का पेपर है, तो व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट कौन कौन से होते हैं, आउटपुट कौन कौन से होते हैं, टाइप ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, रैम क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, छोटे छोटे चीज़ों को आपको पढ़ के जाना है। और ऐसे नहीं कि आपके सबने पढ़ लिया तो आपको जो एक्सटर्नल है वो कंफ्यूज कर सकता है। तो फिलहाल आपको क्या करना है, कम से कम टॉपिक को पढ़ के जाना है। और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी में आप बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पूरा फ्लुएंटली वहाँ पे इंग्लिश ही झाड़ना है। ऐसा नहीं कि हिंदी में भी आप उनके मतलब को समझा सकते हैं कि जी हाँ, कंप्यूटर होता क्या है, या फिर कोई भी टॉपिक क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। ओके, उसके बाद वो क्या करेंगे, आपके जो नंबर्स होते हैं वहाँ पे फिलअप करेंगे। और कई बार डराने के लिए वो कह देते हैं कि जाइए, तो आपका जो बैक लग गया इस सब्जेक्ट के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर आपका बैक हो गया, आप फेल हो गए, तो उसके लिए डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी डराने के लिए की जाती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें पॉजिटिविटी के साथ होंगी और यही सारी चीज़ें रहती हैं, और कुछ नहीं रहता इसके अंदर। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो क्वेश्चन का आंसर आपको पता है आपको बताना है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, जो पढ़ के गए आपको वो बता के आना है। ओके, तो जो चीज़ें हैं आपके सामने हैं, जो हकीकत है वो मैंने बता दिया। और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।